नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले चैप्टर कवर करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फर्स्ट? संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? हमारे ऑप्शंस हैं एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अब कई सारे लोगों ने जो है यहाँ पे एम.एन. रॉय भी पढ़ रखा होगा। देखिए, एम.एन. रॉय ने जो डिमांड करी है वो करी है 1934 में, जबकि बीजी तिलक ने डिमांड करी है 1895 में। तो सबसे पहली डिमांड किसकी हुई? बीजी तिलक की हुई। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो बीजी तिलक ने डिमांड करी थी वो एक अनऑफिशियल डिमांड थी, अनौपचारिक मांग थी। तो कई सारी बुक इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती हैं, इसीलिए आपकी बुक्स में लिखा होता है कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग जो है वो एम.एन. रॉय ने की। हाँ जी, एम.एन. रॉय ने भी मांग करी है, लेकिन वो औपचारिक मांग है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की और उसमें बीजी तिलक और एम.एन. रॉय दोनों ही ऑप्शन में रहते हैं, तो हमारा जो प्रेफरेंस है वो बीजी तिलक को जाएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा होता कि संविधान सभा की सबसे पहली औपचारिक मांग किसने की थी या ऑफिशियल डिमांड सबसे पहले किसने की थी, तब हमारा आंसर जो है वो एम.एन. रॉय आता। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि संविधान सभा का चिन्ह क्या था? व्हाट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? और हमारे ऑप्शन हैं लायन, एलिफेंट, हॉर्स और बुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलिफेंट। अब सिंबल से क्या मतलब है? एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है एक स्टैम्प का यूज़ करती थी, एक मोहर का यूज़ करती थी, और उस मोहर का जो सिंबल था जब उसको हम प्रिंट करते थे या स्टैम्प लगाते थे उससे, तो एलिफेंट प्रिंट होता था। तो यही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सिंबल। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसका जो सिंबल था, उसका जो चिन्ह था वो हाथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोलती है हमारे पास, देयर वर 26 स्केड्यूल ट्राइब मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा में 26 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। और दूसरी स्टेटमेंट बोलती है, देयर वर 33 स्केड्यूल कास्ट मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा में 33 अनुसूचित जाति के सदस्य थे। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्या पहली स्टेटमेंट सही है या फिर दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज़ द बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्योंकि हमारे पास जो स्केड्यूल ट्राइब थे वो 33 थे, ना कि 26 थे, और जो स्केड्यूल कास्ट थे वो 26 थे, ना कि 33 थे। इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देयर वर हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? हमारे ऑप्शंस हैं 10, 15, 20, 25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश फ्रॉम विच सिटी। मूल संविधान कौन से शहर से प्रकाशित हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, कलकत्ता, देहरादून या कूर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, देहरादून। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल संविधान है आपका, वो देहरादून से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। कैबिनेट मिशन भारत आया। हमारे ऑप्शन हैं 24 जनवरी 1946, 24 फरवरी 1946, 24 मार्च 1946 या 24 अप्रैल 1946। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कैबिनेट मिशन गिव इट्स रिपोर्ट ऑन। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी और हमारे ऑप्शंस हैं 16 मई 1946,
16 जून 1946, 16 जुलाई 1946 या फिर 16 अगस्त 1946। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 16 मई 1946। इसी दिन कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। हमारे ऑप्शंस हैं पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जेम्स बी एल्गिन या ए बी अलेक्जेंडर। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे और उन तीनों के नाम इन ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जेम्स बी एल्गिन। ये जे बी एल्गिन जो हैं वो गवर्नर जनरल थे और ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। कैबिनेट मिशन के मेंबर थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड ए बी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और 9th क्वेश्चन भी आपका कैबिनेट मिशन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का प्रमुख था। हमारे ऑप्शंस हैं पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जेम्स बी एल्गिन, ए बी अलेक्जेंडर। अब आपको एक हेल्प हो जाएगी यहाँ से कि जे बी एल्गिन तो नहीं होगा इसका हेड, क्योंकि वो तो मेंबर ही नहीं था कैबिनेट मिशन का। तो आपके पास बी ऑप्शन सी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए, बी एंड डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट वाज द वोटिंग एज ऑफ द वोटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा के जो मतदाता थे उनकी मतदान करने की आयु कितनी थी। हमारे ऑप्शंस हैं ए 18 ईयर्स, बी 19 ईयर्स, सी 20 ईयर्स या फिर डी 21 ईयर्स। जैसे आज की डेट में हम वोट देते हैं तो हमारी वोटिंग एज कितनी है, 18 ईयर्स है। तो उसी तरह जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो जिन लोगों ने वोट दिया था उनकी उम्र यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि वो कितनी उम्र उनकी मिनिमम होनी चाहिए थी वोट देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, 21 ईयर्स। एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि 61st अमेंडमेंट एक्ट से ये डिसाइड किया गया था, जो कि 1989 में हुआ था, कि अब वोटिंग एज जो है वो 21 से घटाकर जो है वो 18 साल कर दी जाएगी। तो इस अमेंडमेंट को भी याद रखिएगा आप, जो कि आपकी एज से रिलेटेड है, वोटिंग एज से रिलेटेड है।